Good morning everyone. Today we are going to study graph of a linear equation and two variables. Exercise 4.2 तक हमने क्या देखा कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का. लीनियर इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो. और इस फॉर्म को सेटिस्फाई करने वाली सारी इक्वेशन किसके फॉर्म में आती हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आती हैं. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. हमने ये एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन ले ली है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 6. अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है और इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करेंगे, ना तो हमारे पास x की वैल्यू है ना हमारे पास y की वैल्यू है, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हैं तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 2y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स. कर सकते हैं इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व. एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 2. यह हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से आ जाएगी. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, तो जब ये टेबल हमने ड्रॉ करी तो फर्स्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू जब हम रखते हैं 0. ठीक है, तो y हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 2, दैट इज y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया. ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई. सिमिलर वे में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2, y भी हमारे पास 2 आ जाएगा. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2, y भी 2 है हमारे पास. नेक्स्ट हम पुट करते हैं x की वैल्यू 4. 2 के गैप में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू आ जाएगा 1. ठीक है, यहाँ पे पुट करा जब 4x तो y की वैल्यू क्या आ गई 1. सिमिलर अब हम आगे पुट करते हैं, x की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 6 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू आ गया 0. जब 6 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0. अब ये जो पर्टिकुलर टेबल हमारे पास आई है जिसमें x और y की दोनों की वैल्यू है हमारे पास, तो हम इसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये होता है x, ये हमारा x डैश है, ये y है और ये y डैश है. ओके, ये 0 होता है, ये नो इट ऑरिजिन. अब इसमें हमने 2 का गैप लिया था तो यहाँ पे भी 2 के गैप में ही मेजर कर लेते हैं. 6 8, यहाँ नेगेटिव चला जाएगा, -2 -4 -6 एंड -8. यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस जगह पे नेगेटिव में जाएगा y. ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो हमारे पास टेबल के अंदर हैं इसको हम इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं. जब हमारे पास x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो y हमारा क्या आ गया 3. पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है. पूरा पूरा पॉइंट नहीं लिखेंगे हम, है ना. तो a पॉइंट क्या है 0 और 3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, तो हमारा पॉइंट ये रहा a. b पॉइंट है, जब x इक्वल्स टू 2 है तो y भी 2 है, ये हमारा पॉइंट b आ गया. जब x एक्सिस पे 4 है तो y एक्सिस पे क्या है 1, ये हमारा पॉइंट आ गया C. एंड जब x एक्सिस पे 6 है तो y एक्सिस पे क्या है 0, ये हमारा पॉइंट आ गया D. जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक सीधी लाइन आती है जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 को. ठीक है, इस चीज़ से ये और पता चलता है कि जो भी पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो किस पे हैं, इसको हम AD लाइन बोल देते हैं, वो AD लाइन पे लाई करेंगे. ठीक है, सेकेंड थिंग हमें पता चलती है कि जो भी पॉइंट हैं लाइक 0 3 2 4 4 1 6 0, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो हमारे पास थी. थर्ड पॉइंट हमें पता चलता है कि जो पॉइंट इस लाइन AD पे लाइन नहीं करता है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है ना. जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है, जो लाई नहीं कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूशन नहीं है. एंड द लास्ट थिंग हमें ये पता चलती है कि जितनी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, ठीक है, ax by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाली, उनको लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं हम, जब उनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा.
ठीक है। यानी कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स वाली हैं हम इसके ऊपर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे वो सारी क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तभी हम ये कह सकते हैं वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके